जी मेरी बहनों और भाइयों, कल हकीकत सुनी आप लोगों ने। ये है नाफरमानी के नुकसानात। मैं तो आप ही की तरह का एक आम आदमी हूं, बल्कि तर्जुमे साहब तो एक आलिम है और मुस्तनद बात करने वालों में से हैं, और आपको पूरी हदीस सुनाई। लेकिन मौलाना की सारी बात का लुब्बे लुबाब आपको और मुझे नाउम्मीद करना नहीं था, बल्कि उम्मीद की एक नई किरण अंदर जगाना था कि देखो, जब ये हालात होंगे तो इन हालात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आसमान से ये हालात आएंगे। इसलिए मैं दोस्तों के सामने अक्सर ये बात अर्ज करता हूं कि ऐसी बात मत किया करो कि आओ जी हालात का मुकाबला करें। टेलीविजन के प्रोग्राम्स होते हैं, नादान लोग जो आते हैं टेलीविजन के ऊपर, उसमें सियासी लोग भी हैं, उसमें वकला भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, और दुनिया की लाइन से पढ़े लिखे, दुनिया की लाइन के जिनको पढ़े लिखे लोग जिनको हम कहते हैं, लेकिन क्योंकि दीन से नावाकिफ हैं, अल्लाह से वाकिफ हैं, कुरान जानते नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े जुमले कह देते हैं कि जी हमें हालात का मुकाबला करना चाहिए। इंसान अल्लाह के लाए हुए हालात का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि हम पर तो वाजिब यह है कि जब ये हालात आए और जब कोई सख्ती का मामला हो, फौरन इस्तिग़फ़ार में लग जाएं, फौरन अल्लाह को मनाने में लग जाएं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, आप याद करें, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप इस बात को लेंगे नहीं, उस वक्त तक कोई किसी किस्म का नफा नहीं मिलेगा। तो जरूरी बात यह है कि अपनी जात को निशाना बनाना है। मैंने अपनी जात को निशाना बनाना है। देखो, मौलाना ने बात करते हुए भी कहा कि मैं खुद भी, तुम भी और पूरी कौम, हम सब के सब अब अल्लाह को राजी करने की कोशिश में लग जाएं, क्योंकि अल्लाह का एहसान है कि ठीक है, ये हाल आया हम पर हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, आपस की रंजिशों की वजह से, आपस के तोड़ की वजह से, जुबान की बुनियाद पर लड़ना, इलाके की बुनियाद पर लड़ना, हसब नसब की बुनियाद पर लड़ना, ये सब है। ताजरों का बेईमानियां करना और नापतोल में कमियां करना, ज़कात खा जाना, अमानतदारों का अमानत लूट लेना, ये सब है। लेकिन अल्लाह का ये मैं कहता हूं फिर एहसान है कि ये हाल आया तो इस हाल के फौरन बाद अल्लाह ने हमको रमजानुल मुबारक का महीना दे दिया कि चलो ठीक है। सोचो, जरा सोचो कि इस हालात के बाद अगर रमजान का महीना ना होता तो हम कहां जाते। अल्लाह ने फौरन इस्तिग़फ़ार वाला महीना हमको दे दिया कि ठीक है, मैं अपने बंदों पर यह हाल भेज रहा हूं, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना व दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। मैं इन पर यह छोटा सा अजाब भेजा है ताकि इनके गुनाह इसकी वजह से धो डालो, ताकि इनको आखिरत के बड़े अजाब से बचा दूं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मेरी तरफ रुजू करें। ये रुजू का वक्त है मेरे दोस्तों, ये इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार का वक्त है। सब बहनों से, सब भाइयों से मेरी ये दरखास्त है, आज से दिन में 300 दफा पढ़ना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा 300 दफा सब पढ़ना शुरू कर दें। ये वो बाबरकत बुजुर्ग आयत है जिसकी वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में से अल्लाह ने निकाला। 3 अंधेरों में से अल्लाह ने निकाला। एक तो मछली के पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर, उसके मैदे के अंदर वो पहला पर्दा, फिर मछली के अंदर वो दूसरा पर्दा, फिर समंदर के अंदर वो तीसरा पर्दा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अगर हमारे नबी ने ये हमसे इस्तिग़फ़ार न की होती तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। सोचो, जो इस इतनी पस्तियों से भी जिस अल्लाह ने अपने बंदे को निकाल कर उनकी तौबा को कबूल किया, वो वैसे ही बुजुर्ग हो गए जैसे थे, पहले भी थे, बाद में भी रहे। अल्लाह ने हमारे लिए एक निशानी के तौर पर अल्लाह ने हमें दिखाया कि देखो, मेरे नेक बंदों का शार ये है, जब उन पर हालात आता है ना तो डरते नहीं है हमने हालात का मुकाबला करना है। नहीं, हालात का हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे अंदर अल्लाह ने इस्तिताअत नहीं रखी। हमें तो इस्तिग़फ़ार करनी है। हाँ, अपने भाइयों का दर्द गम। अब इस्तिग़फ़ार क्या है? सिर्फ यही नहीं कि मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 शुरू कर दूं, यही सिर्फ इस्तिग़फ़ार नहीं है, ये इस्तिग़फ़ार का हिस्सा है।
آیت پڑھنا اس کو 300 دفعہ پڑھنا یہ استغفار کا حصہ ہے، لیکن استغفار اصلی کیا ہے کہ اب میری زندگی بدلے. پہلے میں مال اپنے لیے کماتا تھا، اب میرے دل میں یہ غم ہو کہ یہ میرے جتنے بھائی بہن اس وقت گھر کے بغیر ہیں اور کھانے پینے کے بغیر ہیں اور تکلیف میں ہیں، اب میں مال ان پر بھی خرچ کروں گا، دل کھول کر ان کو بھی دو. مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سیلاب زدگان ہیں جنید بھائی ان کے لیے دعا خیر کریں. میرے عزیز دوستو، یہ جو جتنی میں بات کر رہا ہوں، یہ جتنا میں آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے میرا اپنا کان سن رہا ہے، یہ میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اور پورے ملک کے لیے بھی کر رہا ہوں. یہ استغفار کی دعا ہی ہے، یہ آپ کو استغفار کی طرف بلانا ہی ہے، یہ استغفار کی دعا ہی ہے. یہ شاید اگر یہ حالات نہ ہوتے تو شاید میں یہ پروگرام بھی نہ کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت ضرورت ہے وقت کی سب سے بڑی کہ ہم اس وقت اس آڑے وقت کے اندر ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر بالکل ہی ہمارے دلوں پہ مہر لگ جائے. ان پہ جو حال بھیجتا ہوں ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو. تو میرے عزیز دوستو، یہ سب کچھ استغفار ہی کا حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ آپ کو مجھ کو توفیق دے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 300 دفعہ ضرور پڑھیے گا. اللہ رب العزت کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بڑا زبردست ملک ہے، اس میں رہنے والے بڑے زبردست لوگ ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے. ہم استغفار کریں گے، اللہ ہم کو جہاں ہم پہلے تھے اس سے بھی کئی گنا انشاءاللہ آگے لے جائے گا. میری اس بات پر ضرور عمل کریے گا. اور آئیے اب آپ کو ایک نعت سناتا ہوں، کیونکہ مجھے کافی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نعت پڑھتے ہیں، ہمارے پروگرام میں نعت نہیں پڑھتے. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہزیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ